नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं अभी दलादली चौक पर और आज 3 अगस्त है। जैसा कि पता है कि सुभाष मुंडा की आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है CPIM के नेताओं के द्वारा। तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि हत्याकांड के 1 सप्ताह बाद भी अभी तक जो है पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। और हमारे साथ बात करने के लिए है CPIM के नेता संजय पासवान। उन्हीं से जानते हैं कि सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ कार्यक्रम है और जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, इस सभा के उद्देश्य से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये आप सबको पता है कि हमारे CPM के इस क्षेत्र के बड़े नेता और जनप्रिय नेता, हमारे पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य सुभाष मुंडा, जिनकी हत्या 26 जुलाई को रात को गोली मारकर कर दी गई। इस हत्या से पूरा इलाका आक्रोशित है, जन आक्रोश है। और अभी तक 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद अभी तक कुछ स्पष्ट पुलिस ने नहीं किया है। हालांकि बहुत लोग उसको जो है पुलिस जो है गिरफ्तार की है, पूछताछ की है, लेकिन अभी भी कुछ स्पष्ट जो है वो नहीं हुआ है। इसी सवाल को लेकर आज जो है सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए CPIM की ओर से आज इस दलादली चौक पर जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और इस सभा में पूरे इलाके से उनको चाहने वाले, उन नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, सारे लोग बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आज जो है उनके इस दलादली चौक का नामकरण भी होगा। आज से दलादली चौक जो है वो सुभाष मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। और आज उनके चौक पर उनके मूर्ति का भी अनावरण किया जा रहा है और ये संकल्प लिया जाएगा। ये सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं है, बल्कि श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा है। और इस संकल्प सभा में ये पूरे क्षेत्र की जनता आज संकल्प लेगी कि हमारे जनप्रिय नेता को जो हत्या करने वाले लोग हैं, उनको किसी भी कीमत पर अगर पुलिस नहीं पकड़ेगी तो जनता जो है उसको खोज के निकाल कर उसको सज़ा देने का काम करेगी। सवाल ये है कि 1 सप्ताह बीत गए हैं, पुलिस का हाथ खाली है, जनता में आक्रोश है। तो श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि अब तक जो है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से यही झारखंड सरकार और पुलिस विभाग को बताना चाहेंगे कि अगर आपकी पुलिस निकम्मी है तो हमारे लोग जो है सुभाष मुंडा के चाहने वाले लोग हाथों में चूड़ियाँ पहने हुए नहीं है। अगर पुलिस अगर हाथ उठा देगी कि हम हत्यारों को पकड़ने में नाकामयाब हैं, तो जनता उसे खोज के निकालेगी और यही संकल्प हुक्कार भरेगी कि किसी कीमत पर जल्द से हम लोग खोज के निकालेंगे और उसको सज़ा जो है जनता देगी। तो आप जनता को कह रहे हैं निकालेगी, आप ये बताइए कि आप पार्टी के नेता हैं, पार्टी के स्तर से आप क्या करेंगे? नहीं, पार्टी का स्तर, जनता का मतलब पार्टी ही है। उस जनता में पार्टी शामिल है और उस जनता के साथ पार्टी खड़ी रहेगी और जनता के साथ पार्टी भी उसमें उस जो हत्यारा है उसको खोज निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सवाल ये है कि आपकी जो पार्टी है वो झारखंड सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही है, कैसे आप दबाव बना रहे हैं, कैसे आप सुभाष मुंडा को न्याय दिलाएंगे, जबकि आप तो सपोर्ट कर रहे हैं झारखंड सरकार को? बिल्कुल नहीं, हम कोई झारखंड सरकार को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। झारखंड सरकार की अगर गलत नीति है उसके खिलाफ हम लड़ते भी हैं, कि बाहर और भीतर की बात नहीं है। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ, बीजेपी के जो नफरत वाली नीतियां हैं उसके खिलाफ धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ एकता में है। लेकिन अगर झारखंड सरकार की नीतियां गलत होगी, हमारे लोगों को मारा जाएगा और झारखंड सरकार चुप बैठेगी, तो हम जो है चुप नहीं बैठेंगे और इस सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगे। क्या क्या करेंगे सरकार के खिलाफ? सरकार में जो है मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, आदिवासी नेता की हत्या हुई है। दूसरा सवाल ये है कि जो CPIM के नेता हैं वो मुख्यमंत्री के सचिवालय में फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं होता है, आपको सरकार तवज्जो नहीं दी जाती है, तो फिर क्या है आपके पास? ये सच है कि हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री को, सचिवालय को लिखा है कि मुख्यमंत्री हम लोग को समय दें और हम लोग इस हत्याकांड पर उनसे वार्ता करें। और ये बात है कि निंदा करते हैं कि जब एक झारखंड के एक युवा आदिवासी नेता, मार्क्सवादी नेता की हत्या होती है तो हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री कहते हैं, आदिवासियों के हक की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी नेता के हत्या के बाद जो है
कई तरह के नेता जो कि वैचारिक रूप से सुभाष मुंडा के खिलाफ थे, सीपीएम के खिलाफ थे, वैसे तमाम नेता उसके घर उनके मिलने के लिए जाते हैं, उनको सांत्वना उनके परिवार को देने के लिए जाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन को 2 मिनट का समय नहीं होता है कि उनके परिवार के साथ जाके खड़ा हो, उनको सांत्वना दें, उनके शोक के साथ खड़ा हो। ये जो है दुर्भाग्य है और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बार बार सचिवालय को हम लोग लिखने के बावजूद जो है वो ये जो हेमंत सोरेन ने कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी कल ही हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है डीजीपी से मिला है और इस हत्या के सवाल पर बातचीत किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 48 घंटा के अंदर जो है वो जो भी इसके हत्यारा है उसको वो सामने लाएंगे, सार्वजनिक करेंगे। अगर वो 48 घंटा के अंदर सार्वजनिक नहीं होता है तो ज़रूरत पड़े सड़क पर उतरने का, झारखंड बंद करने का, झारखंड का चक्का जाम करने का, सारा काम हमारी पार्टी जनता के साथ मिलकर करेगी। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर डीजीपी ने समय दिया, जब हत्या हुई थे तब आप लोगों के द्वारा 24 घंटा को आपको समय दिया गया था। अब 1 सप्ताह बीत गया है तो कितनी बात में सच्चाई नहीं है? हत्या हुई थी तो हम लोगों ने एसआईटी का गठन का मांग किया था और एसआईटी के गठन ऑन द स्पॉट भी हुई थी और उसके बाद जांच चल रही थी। लेकिन निश्चित तौर पे जांच जो जिस प्रकार से तेज़ी करना चाहिए, जिस प्रकार से तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कमी रही है। और इसी सवाल पर जब वो 24 घंटा का समय लिया था और नहीं किया, तभी हम लोगों ने जो है डीजीपी से मिलने का काम किया है। और डीजीपी से मिलने के बावजूद अगर जो है ये 48 घंटा का जो उन्होंने समय लिया है 48 घंटे के अंदर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, जब भी झारखंड में कोई छोटा मोटा घटना होता है तो वो अपने ट्वीट के माध्यम से संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन आपके जो नेता है कह रहे हैं कि यहाँ पर चर्चित नेता था, उनकी हत्या हो जाती है और 1 गोली नहीं लगभग 8 गोली मारी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट नहीं किया जाता है, ना ही कोई संवेदना व्यक्त की जाती है। इस सवाल को आप किस रूप से लेंगे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है। ये हेमंत सोरेन का एक हर छोटी घटनाओं पर ट्वीट होना और सुभाष मुंडा जैसे युवा नेता और इस क्षेत्र के बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय नेता की हत्या और तमाम बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे दूसरे अन्य दल हो, उनकी प्रतिक्रियाएं आती है और हेमंत सोरेन का एक ट्वीट पर एक शब्द नहीं आता है। ये तो उनकी जो है वो कैसा माने आदिवासियों के प्रति गंभीरता है, आदिवासी लोगों के, जनता के प्रति गंभीरता है, उसको दर्शाता है कि उनका आदिवासी प्रेम जो है वो ढोंग है। क्या मानते हैं कि सुभाष मुंडा जो थे वो सीपीआईएम के नेता थे, इसी कारण जो है मुख्यमंत्री ज़्यादा जो है इस मामले में मतलब संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि सीपीआईएम के नेता थे इसलिए वो संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। उनको करना चाहिए था संवेदना व्यक्त। हालांकि उनके सरकार के मंत्री जो है वो संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे, लेकिन उम्मीद तो ज़रूर हेमंत सोरेन से करते थे कि अपने ट्वीट पर भी एक जो है 2 लाइन का संवेदना व्यक्त करते। और ये उसके लिए ये निंदनीय है। हम पार्टी की ओर से निंदा करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कि आपके पास इतना भी समय नहीं है कि 2 शब्द जो है वो ट्वीटर पर, तमाम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर आप जो है उनके लिए निंदा आप जो है रख सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी के स्तर से जनसभा कर रहे हैं, लोगों को आक्रोश है, लेकिन जो सुभाष मुंडा की हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए लगातार जो है अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और वहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में क्या इतना दम नहीं है कि मतलब जो है राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दा को उठा सके? क्योंकि सभी मुद्दों को तो बीजेपी जो है अपने पक्ष में कर ली है सुभाष मुंडा के हत्याकांड में। ये बीजेपी इसको हाईजैक करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन बीजेपी के साथ हमारा जो है वो वैचारिक दूरियां भी है, विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी का अपना राजनीति है। अपना राजनीति ये है कि अभी जो मणिपुर के अंदर जो कांड हुआ, मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं को नंगा करके जो घुमाया गया, जो पूरे देश के अंदर जो उबाल है, और झारखंड के अंदर भी जो आदिवासी उस सवाल पर उतरे हैं, तो झारखंड के अंदर जो मणिपुर सवाल पर आदिवासियों में गुस्सा है, उस गुस्सा को ढकने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो जरूर सुभाष मुंडा के मुद्दे को हाईलाइट किए हैं। हम उसको धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य मकसद राजनीति है। लेकिन हमारे जो लाल झंडा के एक एमएलए हैं विनोद सिंह, उन्होंने विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया है। विनोद सिंह को धन्यवाद देते हैं। अब सरकार उसको किस रूप में एक्शन लेती है और ज़रूरत पड़ेगी, हमारे अभी इस कार्यक्रम में हमारी पॉलिट ब्यूरो की सदस्य और पूर्व सांसद वृंदा करात जी भी आ रही हैं और उनसे भी बात करेंगे कि अगर दिल्ली स्तर पर अगर गृह मंत्रालय, भारत सरकार से भी हम लोग को पार्टी का डेलीगेशन मिलना पड़े तो हम लोग मिलें। अगर झारखंड सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, झारखंड सरकार इसमें निकम्मी साबित होती है, तो दिल्ली भारत सरकार से भी हम लोग एक्शन लेने के लिए अनुरोध करेंगे। सवाल ये है कि जो हत्याकांड हुई है, पुलिस जो है लगभग 1 सप्ताह बीत गया है, अब तक अपराधियों को खोज नहीं पाई है।
कई अन्य लोग कह रहे हैं कि इसकी जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। क्या आप मानते हैं, क्या वाकई में झारखंड की पुलिस सक्षम नहीं है जांच करने के लिए? इसकी जो जांच है किस एजेंसी से कराई जाए, इस पर क्या कहें? देखिए, मेरा मानना है कि केंद्रीय एजेंसी या कोई भी एजेंसी होगी, जो टेक्नोलॉजी जो ये है वो उसी स्तर पे होगा। इसलिए अभी भी हम लोग को सरकार के जो SIT गठन हुआ है, सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उस पर भरोसा है। उम्मीद करते हैं, और जो है कई ऐसे मीडिया के माध्यम से भी और कई दूसरे माध्यमों से भी जो है वो पता चल चुका है कि लगभग जो है वो कल्प्रिट के केंद्र बिंदु पर पहुँच चुकी है। और हमको लगता है आज शाम तक ये जो है पुलिस घोषणा कर देगी, और हम लोग भी उस स्तर तक पहुँच चुके हैं। इसलिए अभी जो है केंद्रीय जांच का मतलब, अगर जो 48 घंटा का समय जो लिया गया है उसके अंदर अगर ये जांच नहीं कंप्लीट होता है तो निश्चित तौर पे उससे ऊपर की जांच की हम लोग बात करेंगे। तो क्या CBI और NIA को भी शामिल करवाया जाएगा? नहीं, अगर ये जांच सरकार फेल रहेगी तो बाकी जो उसके ऊपर की जांच है उसके लिए निश्चित तौर पे हम लोग मांग करेंगे। लास्ट सवाल है कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है, आप अपनी बातों को पार्टी के माध्यम से जनता के बीच पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुभाष मुंडा को न्याय के लिए आज इस संकल्प सभा से क्या ऐसा संकल्प लेंगे जो कि इस प्रकार की घटना ना हो और सुभाष मुंडा को न्याय मिल सके? इस घटना से जो है ये मतलब घटना दोहराया नहीं जाए, इसके लिए तो जनता को हम लोग को जागरूक करना होगा। जनता को और ज़्यादा अपने हक और जिस हक और अधिकार के लिए, आदिवासी हितों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके ज़मीन की रक्षा के लिए जो सुभाष मुंडा यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, आज सुभाष मुंडा नहीं है, तो हम इस क्षेत्र की तमाम जनता से अपील करना चाह रहे हैं और इस सभा से आह्वान करेंगे कि हर लोगों को सुभाष मुंडा बनना पड़ेगा। हर लोगों को अपने ज़मीन की रक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। और लाल झंडा जो संघर्ष का झंडा है, इस क्षेत्र के अंदर जो लाल झंडा है उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। और लाल झंडा के खौफ से दुश्मनों को जो है वो जो है पीछे हटने के लिए जो है तमाम जनता तैयार रहे। चलिए, ये थे संजय पासवान जी जो CPIM के नेता हैं। और सुभाष मुंडा की जो हत्या हुई है, एक सप्ताह पहले हत्या हुई है, बुधवार को लगभग 8 बजे के करीब जो है उनको अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। और उसके बाद से जो है लगातार CPIM के जो नेता हैं वह सरकार के क्रियाकलाप पर, प्रशासन के जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब इनको 48 घंटा का टाइम और मिला है, जहां कि इन्होंने बताया है कि DGP ने 48 घंटा का टाइम दिया अपराधियों को पकड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में सुभाष मुंडा के अपराधियों को पकड़ पाती है कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24 रांची के दलादली चौक से मैं शुभेंदु पंडित, रांची से।